दोस्तों, हिंदुस्तान पर और इस दुनिया पर कई ऐसे बादशाह और हुक्मरान हुए जिन्होंने एक लंबे अरसे तक हुकूमत किया, जिनकी दौरे हुकूमत इनके साम्राज्य की हदें अपने देश तक ही नहीं सीमित थी, बल्कि और भी कई पड़ोसी मुल्कों तक आती थी, जो आज के समय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नाम से अलग हो गए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 ऐसे मुस्लिम बादशाहों के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि इनकी मौत कैसे हुई और आज इनकी कब्र कहाँ है। तो दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप किए, वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश के दूसरे बादशाह थे, जिनका जन्म करीब 1266 ईस्वी के आसपास माना जाता है। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर उत्तर मध्य भारत तक फैला था। इसके बाद इतना बड़ा भारतीय साम्राज्य अगले 300 सालों तक कोई भी शासक स्थापित नहीं कर पाया था। इनके समय में इनकी आवाम यानी प्रजा इन्हें सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर कहकर पुकारती थी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही जज्बाती किस्म का बादशाह था। उसका यही जुनून और जज्बा उसे हर जंग में उसे फतेह दिलाता था। दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने ही जालिम मंगोलों से हिंदुस्तान की 6 बार हिफाजत की थी। दोस्तों, अगर बात करें इनकी मौत कैसे हुई, तो अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम समय बहुत ही कठिनाइयों से भरा था और 5 जनवरी 1316 को इस बादशाह की मौत हो गई। दोस्तों, कहा जाता है कि अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को एक त्वचा रोग हो गया था, जिसमें उनका पूरा बॉडी काली पड़ने लगी थी, जिसके कारण उसके करीबी उसके पास जाने से भी डरने लगे थे। वहीं कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी की हत्या उसका वफादार जनरल सेनापति मलिक कफूर ने की थी। खैर, अलाउद्दीन खिलजी की कब्र दिल्ली की कुतुब मीनार के परिसर में मौजूद है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है शहंशाह अबू फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का, जिसे आज दुनिया बादशाह अकबर के नाम से जानती है। ये हिंदुस्तान के मुगलिया सल्तनत के ताकतवर बादशाह थे। ये मुगलिया सल्तनत के तीसरे बादशाह थे। ये नसीरुद्दीन हुमायूं के बेटे और मुगलिया सल्तनत के फाउंडर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पोते थे। इनकी मुगलिया सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पास पड़ोसी देशों तक भी फैली थी। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसने हिंदुओं मुस्लिम के बंधुत्व को कायम रखने के लिए कई हिंदू राजकुमारियों से विवाह भी किया था। अकबर हारे हुए राजा को मारता नहीं था और न ही उन्हें दूसरे राजाओं की तरह बंदी बनाता था। जो बादशाह खुद को सरेंडर कर देते थे, अकबर उन्हें सम्मान पूर्वक उनका जीता हुआ सारा राज्य उन्हें वापस कर देता था। दोस्तों, भारतीय इतिहास में केवल 3 बादशाहों को महान का लक़ब दिया गया है। उनमें से एक बादशाह अकबर भी है। दोस्तों, अगर अकबर की महानता के किस्से सुनाए जाएं तो यह वीडियो खत्म ही नहीं होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि इस बहादुर बादशाह की मौत कैसी हुई। बादशाह अकबर की मौत ना तो कोई जंग में हुई और न ही किसी दुश्मन के हाथों से हुई। कहा जाता है कि 1585 में उसके सबसे करीबी सहायक बीरबल की मौत हो गई। इसके अलावा 1595 में अकबर के कवि फैजे की भी मृत्यु हो गई, जिससे अकबर की सेहत को गहरा चोट पहुंचा। उसी समय जहांगीर ने अकबर के सबसे करीबी दोस्त अबू फजल की भी हत्या करवा दी। इस घटना के बाद अकबर के दिल पर गहरा चोट पहुंचा और उसके बाद उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता चला गया और 29 अक्टूबर 1605 को इस महान बादशाह अकबर की मौत हो गई, जिसके बाद जहांगीर ने सिकंदरा में अकबर का एक आलीशान मकबरा बनवाया। दोस्तों, इसके बाद दूसरा नाम आता है एक ऐसे मुस्लिम योद्धा की जो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि तुर्की देश के इतिहास की शख्सियत है, जिनका रिश्ता दुनिया की एक बड़ी सल्तनत उस्मानिया से है, जिनका नाम एर्तुगरुल बिन सुलेमान शाह था, जिन्हें बाद में गाजी की उपाधि मिली। ये तुर्की के काई कबीले के मुखिया सुलेमान शाह के बेटे थे। सुलेमान शाह मंगोलिया के आक्रमणों से बचने के लिए मध्य एशिया से आकर अनातोलिया में आबाद हुए। एर्तुगरुल गाजी का शुरुआती दौर बड़ा ही संघर्षों से भरा हुआ था। काई कबीला बंजरों की तरह इधर उधर भटकने वाला एक कबीला था। इतना ही नहीं, चारों तरफ से दुश्मन से घिरे हुए होने की वजह से हर समय इन्हें सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ता था। मंगोल इनके सबसे बड़े दुश्मन थे। इसके अलावा यहूदी, ईसाई और लोकल सुल्तानों के साथ भी कई बार संघर्ष करना पड़ता था। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद एर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने रखी थी, जिसे दुनिया के ताकतवर सल्तनतों में से एक माना जाता है। एर्तुगरुल गाजी की शादी सेल्जुक सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान के साथ हुआ था। दोस्तों, अगर एर्तुगरुल गाजी की वफात की बात करें तो उनकी मौत न तो किसी जंग में हुई और न ही किसी दुश्मन की साजिश के तहत उनकी मौत हुई। उनकी मौत 90 साल की उम्र में नॉर्मल तरीके से हुई थी। एर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद सूगुत शहर में उन्हें दफनाया गया। इसके बाद उस्मान गाजी ने ही एर्तुगरुल गाजी के नाम पर एक बहुत ही सुंदर मस्जिद और मकबरे की तामीर करवाई। ये एर्तुगरुल गाजी की कब्र है और ये दोनों झंडे एक तुर्की देश के हैं और एक काई कबीले का है और ये सभी मुल्कों की मिट्टी है जिन्हें एर्तुगरुल गाजी ने अपने दौरे हुकूमत में फतेह किया था। और दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है मुगल सल्तनत के छठे बादशाह औरंगजेब आलमगीर का, जिनका जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद में हुआ था। उनका शासन 1658 से 1707 तक रहा। औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर लगभग आधी सदी
यानी 50 सालों तक शासन किया। इस बादशाह ने सबसे लंबे अरसे तक हिंदुस्तान में हुकूमत की। इसका साम्राज्य अकबर और अशोक जितना बड़ा था। यह बादशाह बहादुर होने के साथ साथ नेक और ईमानदार भी था। यह टोपियां सिलकर और कुरान की नकल करके उससे जो पैसे मिलते उनसे अपनी जरूरतों को पूरा किया करता था। लेकिन आज इस बादशाह को एक हिंदू विरोधी और मंदिर तोड़ने का इल्जाम लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का इतिहास की कोई भी पुस्तक ने सच साबित नहीं किया है। यह सब मनगढ़ंत कहानी है और अंग्रेज इतिहासकारों की चाल है। दोस्तों, औरंगजेब आलमगीर इतना बहादुर बादशाह था जिसके मुगलिया फौज के आगे अंग्रेजों को भी मुक्के खाने पड़े। दोस्तों, हिंदुस्तान पर जब तक औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत थी, अंग्रेज हिंदुस्तान पर अपने पैर पसार न सके। जैसे ही औरंगजेब की वफात के बाद मुगलिया सल्तनत कमजोर होने लगी, तैसे ही हिंदुस्तान पर अंग्रेज अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। दोस्तों, औरंगजेब के दौरे हुकूमत हिंदुस्तान सबसे अमीर देश हुआ करता था। हिंदुस्तान की GDP 24 से 25% हुआ करती थी। दोस्तों, अगर बात करें कि औरंगजेब की वफात कैसे और कब हुई, तो औरंगजेब की मौत 3 मार्च 1707 को 88 साल की उम्र में दाहोद में ही हुई। औरंगजेब की कब्र आज खुलदाबाद में मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।